स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 कैसे हैं बच्चों आप सब। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे जो कि कंपार्टमेंट फेस कर चुके हैं उनके सबसे मेजर क्वेश्चन यही होते हैं कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, आज आपके कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। फॉर्म देखो, अब आपका आएगा तो सितंबर के अराउंड, एंड अब आप जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे आपको स्कूल से फिलहाल लेना देना है नहीं। अब ना स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगी ना आपको इन्फॉर्मेशन की नीड है वहाँ से। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये आप 2023 का देख सकते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का फॉर्म फिलिंग का जो पेज होता है पोर्टल वो ऐसा दिखता है। अब जब इस बार होगा तो ये 2024 हो जाएगा, बट इंटरफेस उसका सेम होगा। ये होम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फो, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्म फिलिंग होगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते थे कि क्लास 10th वालों को एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट अलाउड था और 12th वालों को एक सब्जेक्ट में। तो अगर मान लो आपको कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट का था, 10th वाले का 2 सब्जेक्ट का था, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट में कौन जाएगा? एक तो वो बच्चा जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, यानी कि यू आर ऑलरेडी पास और आपको अपने नंबर बढ़वाने हैं, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो इस लिंक से। या फिर 6 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्ट आया था, यानी कि आप ओवरऑल पास हैं। ठीक है, तो आप आइदर इम्प्रूवमेंट में जा सकते हैं या फिर आप एडिशनल में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट्स थे ना, तो आप एडिशनल में जा करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बच्चे हैं जो मान लो 12th में एक से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में उनको देना था, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में मान लो किसी को परसेंटेज अप कराना है, तो उनके लिए ऑप्शन बेटर होगा कि वो यहाँ पे फेलियर वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट्स का कर दोगे तो आपकी परसेंटेज आप सारे पेपर्स दे सकते हो। फेलियर में वैसे जो एक्चुअली फेल है वो भी जा सकते हैं, एसेंशियल रिपीट वाले जाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स को फिलअप करेंगे जो पास आउट होंगे वो भी, या जिनका 6 में से एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया था वो भी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे है। ये सब क्लिक करने के बाद आप अपना पिक्चर अपलोड करोगे, फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे, आप अपना फीस स्टेटस देख सकते हो यहाँ से कि फीस स्टेटस क्या है। देन लास्टली आपका ये कंफर्मेशन पेज आएगा। ठीक है, इसको क्लिक करोगे और फाइनली फॉर्म फिलअप जैसे आपका हो जाएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लोगे। ठीक है, अब आपको स्कूल की बिल्कुल भी नीड नहीं है। फॉर्म फिलअप जो है आपका वो सितंबर में ही होगा। फॉर्म अब आने ही वाली है। सीबीएसई बहुत ही एक्टिव मोड में आ गई है। आपके जो अभी जो करंट बैच है जिसके साथ आपका एग्जाम होने वाला है 2024 वाले, इनका एलओसी जनरेट होना शुरू हो गया। आप अपना इस समय याद कर सकते हैं कि जब आपकी एलओसी जनरेट हुई थी। सो अब बोर्ड एक्टिव मोड में आ गया। यू हैव 6 मोर मंथ्स लेफ्ट पढ़ने के लिए। अब ये आप पे है कि आप क्या चूज कर सकते हो, किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। ठीक है, कंपार्टमेंट में, एडिशनल में, इम्प्रूवमेंट में, दैट इज अप टू द रिजल्ट जो आपको मिला है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि देखो आपके पास 6 महीने बचे हैं। कुछ बच्चों ने जो फर्स्ट कंपार्टमेंट था उसको क्लियर कर लिया था, 50% स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया, 50% स्टूडेंट्स फिर भी बचे हुए हैं। ठीक है, अब चाहे रीजन जो भी हो, वट एवर मे बी द रीजन, आपको एग्जाम तो अब देना ही पड़ेगा। दैट इज अ फैक्ट, है ना। सो फेस इट, फैक्ट यही है कि हमको एग्जाम देना है, एंड फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम, अब जो सिलेबस है, नया पैटर्न है, आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देना है। सो एग्जाम जो है वो थोड़ा सा इस बार समझ लो कि और ज़्यादा डिफिकल्ट ही होगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट जो है वो 10% ज़्यादा डिप होने वाला है। सो पेपर इज गोइंग टू बी टफर। आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी एक मैंडेट है, यू शुड रीड इट। एनसीईआरटी का कोई बाईपास नहीं है। एनसीईआरटी छोड़ दिया और कुछ और पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का जो अंदर का कंटेंट होता है चैप्टर का, बैक क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप वही नहीं पढ़ते और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, या बिल्कुल नहीं पढ़ते, या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो तो यू विल फाइंड अ मैच। आपको वहाँ पर मैच मिलेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो फॉर कंपार्टमेंट बैच ऑल्सो, जो कि क्लास 10th के साइंस का है, क्लास 12th की केमिस्ट्री का है, स्पेशल बैचेस अब बननी शुरू हो गई है। 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 6 मंथ्स का फुल कोर्स होगा जिसमें इन डिटेल पढ़ाई जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी की जो हाईलाइटेड पीडीएफ है दैट विल बी शेयर्ड विथ यू। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू। एमसीक्यूज क्लासेस जो होंगी वो 3 क्लासेस पर वीक एंड वाया जूम होंगी। ठीक है, एंड आप जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। नो कॉल्स, कॉल्स आर नॉट अलाउड। सो आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म टू यू।
और जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए, अब मिस मत कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लासेस करनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होता है ना, कंपार्टमेंट बैच में खासकर, वो बैच ज्वाइन तो कर लेते हैं, प्रोसेस फुलफिल कर देते हैं, फी पेमेंट कर देते हैं, बट दे डोंट फील द नीड टू अटेंड द क्लास। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते तो फिर कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा सकता, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसीलिए अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो क्राइटेरिया इज अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आप चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिलते रहेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और क्लास 12 के बच्चों के लिए खास तौर पे कहना चाहूँगी कि एक ये सीरीज़ मैंने बनाई है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर केमिस्ट्री, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके कमिंग एग्जाम में। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, इसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।